अक्टूबर 2018 की, जब राकेश और उसकी वाइफ बाइक से फ्रेंड के यहां पार्टी में जा रहे थे। राकेश ऑफिस में काम करता है। ऑफिस से छुट्टी होने में रात में तकरीबन 8 बज गए थे, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए उसे लेट हो गया। राकेश छुट्टी होते ही घर आया और अपनी वाइफ सुनीता को लेकर रात को तकरीबन 11 बजे अपनी बाइक से दोस्त के यहां जाने के लिए निकल गया। मगर उसे ये नहीं पता था कि ये रात उसके जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। राकेश के घर से उसके दोस्त का घर तकरीबन 40 किलोमीटर दूर था, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर जाता था। राकेश और सुनीता बात करते हुए जा रहे थे। तभी सुनीता ने देखा कि एक ट्रक उनके पीछे लगातार हॉर्न बजा रहा है। सुनीता राकेश से बोलती है कि सुनो, पीछे वाली गाड़ी को साइड दे दो, वो कब से हॉर्न बजा रहा है। तभी राकेश बोलता है, अरे क्यों मजाक कर रही हो, पीछे कोई गाड़ी है ही नहीं। तब सुनीता बोलती है, वो गाड़ी हमारे जस्ट पीछे है भाई, तुम देखो तो। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि उसे तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और ना कोई हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर उसकी वाइफ को कैसे दिखाई दे सकती है कोई गाड़ी। पहले तो राकेश को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी वाइफ कभी भी ऐसे सुनसान रास्ते पर मजाक नहीं करती। तभी वो ट्रक अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर सुनीता को लगता है कि शायद ट्रक कहीं रुक गया होगा। कुछ दूर जाते ही सामने से अचानक वही ट्रक आ जाता है, पर इस बार सिर्फ राकेश को ही दिखाई देता है। अचानक अपने सामने आता ट्रक देखकर राकेश घबरा जाता है और उसकी बाइक डिसबैलेंस हो जाती है और वो गिर जाता है। सुनीता कहती है कि क्या हुआ। राकेश कहता है वो ट्रक हमारे ऊपर आने वाला था। तब उसकी वाइफ कहती है कि भाई ये तुम्हारा भ्रम था, सामने कोई ट्रक नहीं था। तभी राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहां सच में कोई ट्रक था ही नहीं। तभी एक डरावनी चीख उनको सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उनको इस जगह से बहुत जल्दी निकलना चाहिए। राकेश जैसे ही बाइक उठाता है, बाइक से चाबी गायब हो जाती है। वो दोनों आसपास चाबी को बहुत ढूंढते हैं, मगर चाबी उनको कहीं नजर नहीं आती। तभी अचानक सुनीता को आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ धुआं जैसा। उसे देखकर सुनीता बहुत डर जाती है, क्योंकि वो कोई धुआं नहीं बल्कि कुछ आत्मा जैसा आसमान में घूम रहा था। कुछ आत्माएं आसमान में मंडरा रही थी तो कुछ उनके आसपास घूम रही थी, पर यह सब सुनीता को ही दिखाई दे रहा था और लगातार डरावनी आवाज आ रही थी। ये सब देखकर और सुनकर सुनीता डर के मारे बेहोश हो जाती है। राकेश उसे होश में लाने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आती। राकेश सोचता है कि वो किसी को कॉल करे, पर वो जैसे ही अपना फोन देखता है, फोन बाइक से गिरकर टूट चुका होता है और अब इस सुनसान रास्ते में उनकी मदद कौन करेगा। तभी अचानक दूर से एक कार आती दिखाई देती है। उसे देखकर राकेश को थोड़ी राहत मिलती है। राकेश उस कार को रोकना चाहता है, मगर वो कार उसके पास नहीं रुकती और कुछ दूर जाकर रुक जाती है। राकेश कार वाले को अपना सारा हाल बताता है और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलता है। राकेश कहता है कि उनको आगे शहर तक छोड़ दे, क्योंकि उसकी वाइफ सुनीता बेहोश हो चुकी है, इसलिए उसे इलाज की भी जरूरत है। कार वाला उनको आगे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राकेश अपनी बाइक उठाता है और जंगल में थोड़ा अंदर को खड़ी कर देता है, जिससे कि उसे चोरी होने से बचाया जा सके। कार वाला उन्हें अपनी कार में बैठा लेता है और कुछ दूर जाते ही कार के सामने से अचानक कोई सफेद चीज बीच रास्ते पर आती दिखाई देती है। ये देखकर कार वाला कार रोक देता है। तभी राकेश कार वाले से पूछता है, क्या हुआ भाई। मगर कार वाला कोई जवाब नहीं देता। राकेश के बार बार पूछने पर कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कार वाला कोई जवाब नहीं देता। तो राकेश आगे ड्राइविंग सीट पर कार वाले को देखता है, मगर वहां कोई भी कार वाला दिखाई ही नहीं देता। ये सोचकर कि कार वाला नीचे उतर गया होगा, वो भी उसे देखने के लिए नीचे उतर जाता है। पर वो उस समय हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वो तो उसी जगह पर है जहां पर उसकी बाइक गिरी थी। ये सब देखकर राकेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसकी बाइक को बीच सड़क पर खड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो तो अपनी बाइक को जंगल के थोड़ा अंदर खड़ा करके आया था। और फिर इतना सफर जो कार से तय किया था उसका क्या हुआ। वो सुनीता को होश में लाता है
सुनीता के होश में आते ही दोनों डरते हुए बाइक के पास आ जाते हैं और राकेश देखता है कि उसकी चाबी उसके बाइक में ही लगी है। राकेश सुनीता से बोलता है, जल्दी आओ, हमें बहुत जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। तभी सुनीता राकेश से पूछती है, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? पर राकेश खुद उसे कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। वो सिर्फ इतना कहता है कि हमें यहां से जल्द निकल जाना चाहिए, और दोनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। मगर वहां डरावनी आवाज उनका अब पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। आसमान में बिजली चमक रही थी। अंधेरी काली रात, सुनसान सड़क, ऊपर से यह हादसा, कुछ डरावनी आवाजें किसी को भी विचलित कर सकती है। जैसे तैसे राकेश और सुनीता अपने दोस्त के यहां पहुंचते हैं। उनको देख उनका दोस्त कहता है कि अरे भाई, तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, पार्टी तो कब की खत्म हो गई, सारे मेहमान तो घर जा चुके हैं। तभी उसके दोस्त के पिताजी राकेश से पूछते हैं, तुम बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हो बेटा, आखिर इतनी घबराहट क्यों है? तब राकेश अपने साथ हुए हादसे के बारे में उनको बताता है कि उनके साथ जंगल में क्या हुआ था। वो तो घर से यहां आने के लिए समय पर ही निकले थे, पर रास्ते में वो लोग किसी वजह से लेट हो गए। उसने अपनी सारी बात बता दी। तभी उस दोस्त के पिताजी बोलते हैं, आज तो अमावस्या है ना, और जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही थी वो कोई साधारण चीज नहीं है। जंगल में भटकती हुई आत्माएं थी, जिनका मकसद हर किसी को परेशान करते रहना है। अब जब तुम सही सलामत आ गए हो तो आज रात यहीं रुकना और सुबह होते ही चले जाना। रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। राकेश और सुनीता वहीं रुक जाते हैं। इस हादसे के बाद राकेश और सुनीता कभी भी उस रास्ते से रात में नहीं जाते, और आज भी वो हादसे को याद करके डर जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस रात राकेश और सुनीता के साथ क्या हुआ होगा? या फिर ये सिर्फ उनका भ्रम था? और अगर उनका ये भ्रम था तो दोनों को ये भ्रम एक साथ कैसे हो सकता है? और अगर उनका ये भ्रम नहीं था तो क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ था जो उन्होंने देखा? और वो आत्माएं, क्या वो सब हकीकत थी या एक